शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो हमारे डंडे लाठी परसा निकल जाएंगे, तो बहुत मारे जाएंगे। वो अखिलेशुद्दीन, उनको मुस्लिम आरक्षण 50% महिलाओं को चाहिए। जब हमारे बाबा साहब, उस दिन आजम खां का वो बयान आज भी है कि बाबा साहब भीमराव भूमाफिया, जहां देखो वहां अंगुरी उठा के खड़े हैं, सबसे बड़ा भूमा। अब जालीदार, जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब से इनकी जालीदार टोपी कहाँ चली गई? 27 में मथुरा ही एजेंडा होगा, अयोध्या के दर्ज पर, अयोध्या धूमधाम से मनाया जाएगा, करनी सेना मनाएगी। हमारा प्रोग्राम 19 तारीख को परशुराम जयंती पर रायबरेली में हमारे जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात कर दी। उन्होंने कहा कि जब ओबीसी SC ST के लिए बात हो सकती है तो मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण इसमें क्यों ना लागू किया जाए। उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने तत्काल जवाब देते हुए कहा कि हमारी देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात कर दी। उन्होंने कहा कि जब ओबीसी SC ST के लिए बात हो सकती है तो मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण इसमें क्यों ना लागू किया जाए। उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने तत्काल जवाब देते हुए कहा कि हमारी देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस पर दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। इसी को लेकर आइए हम करनी सेना के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सिंह राजा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि जनता के बीच में ये अखिलेश यादव का जो बयान है कैसे जा रहा है। एक तरफ तो महिला आरक्षण, दूसरी तरफ परसीमन की भी बात हो रही, जिसमें आने वाले समय में लोकसभा की जो 543 सीटें हैं उसको बढ़ाकर लगभग 850 सीटें की जानी। विपक्ष कह रहा है इसमें जल्दबाजी में है सरकार, इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई। आशीष जी, आपका स्वागत है। सबसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल सर आपसे यही है कि 33% महिलाओं को आरक्षण लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं में दिया जाना है। करनी सेना पूरे तरीके से सपोर्ट में महिला आरक्षण की। 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए जी। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेशुद्दीन कह रहे हैं आप उनको? अखिलेशुद्दीन ही उनको मुसलमानों को आरक्षण जब संविधान में नहीं है, हिंदुओं की उनको चिंता नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको हिंदुओं की कोई चिंता नहीं। वो अखिलेशुद्दीन, उनको मुस्लिम आरक्षण 50% महिलाओं को चाहिए। जब हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है कि मुसलमानों का धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, अखिलेशुद्दीन को सबसे बड़ी चिंता तुष्टीकरण की राजनीति। उनको मुस्लिम आरक्षण क्यों चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग मुसलमानों को खाली दरी बिछाने के लिए ये सोचते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि जब SC महिलाओं को दिया जा सकता है, OBC कोटे से दिया जा सकता है, तो मुस्लिमों को क्यों? वो भी तो इसी देश के नागरिक हैं, तो उनके लिए अलग से प्रावधान क्यों नहीं किया जा सकता? अखिलेश यादव को अपनी पार्टी की जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो, जब लागू हो जाए तो सारी मुस्लिम महिलाओं को लड़ा दें। यही चाह रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी अलग कोटा से जो है मुसलमान महिलाओं को लड़ाए। अपने पार्टी के जितने भी टिकट दे सारी मुस्लिम महिलाओं को लड़ा दे। देखे लड़ा देगा? नहीं लड़ाएगा, क्योंकि उसको तुष्टीकरण करना है और कोई राजनीति उसको है नहीं। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। ठीक। इनके नेता आजम खां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भूमाफिया बताते हैं। अभी तो अम्बेडकर जयंती मनाए, अभी तो अब जयंती मना रहे हैं। हज हाउस का उद्घाटन हुआ था जिस दिन, उस दिन आजम खां का वो बयान आज भी है कि बाबा साहब भीमराव भूमाफिया, जहां देखो वहां अंगुरी उठा के खड़े हैं। सबसे बड़ा भूमाफिया उत्तर हिंदुस्तान के वो हैं। तो आजम खां की बात की काट करेंगे कि अखिलेश यादव उसी रास्ते पर चलेंगे। लेकिन अभी देखा होगा कि 14 अप्रैल को धूमधाम से समाजवादी पार्टी धूमधाम से क्या, कोई कहीं एक जिले में कोई कार्यक्रम हुआ हो, उनके खाली पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम हुआ, और तो मुझे कहीं नहीं दिखा। पूरे समाजवादी पार्टी के लोग नीला गमछा लगाकर घूमते थे। नीला गमछा, अखिलेश यादव लाल टोपी। पहले तो ये जालीदार टोपी लगाते थे, अब जालीदार, जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब से इनकी जालीदार टोपी कहाँ चली गई? वो
आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, जालीदार टोपी की जगह में लाल टोपी लगाने लगे ठीक। कि कोई मुसलमान इनको जो है तो अब नीला लगाने लगेंगे आप अब लोग। नीला लगाने लगेंगे, कुछ दिन बाद ये पीला लगाने लगेंगे। इनका बैरोपिया का रंग है। भगवा कब लगाएंगे? भगवा ये कभी नहीं लगा सकते, नहीं क्योंकि लगाएंगे। ये खुद बोल चुके हैं कि हम सनातन को मानते नहीं। इनका एक वीडियो, मंदिर नहीं जाते हैं। जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये मंदिर भी जाने लगे, बिल्कुल। जालीदार टोपी भी लगाने, केदारेश्वर नाथ मंदिर देखिए सैफई में इतना बड़ा बनवा दिए, लेकिन आज तक राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए। वो कह रहे हैं बीजेपी ने बनवाया है। किसने कहा? वही कह रहे हैं, जैसे कोरोना वैक्सीन जब लग रही थी आपने देखा होगा, तो कहिए बीजेपी का वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। वैसे वो कह रहे हैं बीजेपी ने बनवाया, राम मंदिर के एजेंडे में था इसलिए हम नहीं बीजेपी ने आंदोलन किया, बीजेपी आंदोलन में आगे रही। इनके बाप ने तो गोली चलवाई थी, हजारों का मुख्यमंत्री थे, हजारों लोगों को मरवाया, लेकिन मीडिया नहीं दिखा पाई उस समय की, इतनी हाईलाइटेड सोशल मीडिया वो नहीं थी। हजारों लोग, लाखों लोग मरे उसमें। सरयू का नदी का खून जो है लाल हो गया। इनके लोग आज भी कहते हैं निपेंद्र मिश्रा, अरे निपेंद्र मिश्रा एक अधिकारी है, चपरासी टाइप का अधिकारी है, जो मुख्यमंत्री कहेगा वो मुख्यमंत्री। तो बार बार यही तो सवाल उठाते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, निपेंद्र मिश्रा उस समय यहाँ के सचिव थे, उन्हीं के कहने पर गोलियां चलाई गई और बीजेपी ने उन्हीं को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। बताइए, मुख्यमंत्री आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल प्रमुख सचिव को जो आदेश वो देंगे वो करेंगे कि अपने मन से वो कर लेंगे? मुख्यमंत्री के अधिकार में अधिकारी की औकात है कि बिना मुख्यमंत्री के परमिशन गोली चलवा देगा। तो वो तो कहते हैं कि जब कल्याण सिंह इस्तीफा दे सकते हैं तो सचिव क्यों नहीं इस्तीफा दे सकते हैं? सचिव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, भंडारी यादव से लगा के सारी टीम उनकी भ्रष्टाचार में डूबी हुई। इनकी जांच कराई जाए, ये 50,000 करोड़ के मालिक कैसे बन हुए? मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी जी से ये मांग करते रहे, गृह मंत्री से, कि इनकी सीबीआई जांचें जो चल रही हैं इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? लेकिन ऐसे तो कई सीबीआई जांच, जैसे रिवर फ्रंट घोटाला देख लीजिए, अभी भी सीबीआई चल रहा है, जेपी सेंटर पे अभी भी जांच चल रही है। 9 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, अभी जांच का एक भी घोटाले का सामना नहीं कर पा रहे। क्योंकि गृह मंत्री राजनाथ अमित शाह जी से राम गोपाल अखिलेश यादव पैर छूने जाते हैं उनको, इसीलिए बचे हैं। हमारी अमित शाह जी से मांग है इनकी सीबीआई जांच 27 चुनाव के पहले होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी तो कह दिए कल हमारे अखिलेश यादव जी मित्र हैं। मित्र कैसे हो गए? वो तो सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे? अरे वो सदन में वो बोल दिए। अब वो उन्होंने अखिलेश यादव ने कहा अति पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए उन्होंने बोल दिया। बात समझ रहे हैं? अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम पिछड़े समाज से, उन्होंने कहा मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, इसलिए मैं संविधान को सर्वोपरि रखता हूं। तो हालांकि आपको लगता है कि ये गैर संवैधानिक है जो मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव? मुस्लिम आरक्षण कभी मिल ही नहीं सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में लिखा हुआ, ये संविधान बचाने के नाम पे आए थे, और संविधान कभी भी ये नहीं कहता कि मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण मिले। अभी कर्नाटक में दिया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। बिल्कुल ठीक बात। कहीं कुछ नहीं हो सकता। बस इन लोगों का यही है फंडा, खाली तुष्टीकरण की राजनीति। महिलाओं के लिए 3 ट्रिपल बिल लाया, मुसलमानों के लिए सबका साथ सबका विकास मोदी जी कर रहे हैं, और ये तुष्टीकरण राजनीति कर रहे हैं। 2027 में आपको क्या लग रहा है? 2027 में योगी आदित्यनाथ जी फुल बहुमत से 2017 दोहराएंगे। 17 दोहराएंगे, वही वाली सीट ले आएंगे, वही उतनी ही सीटें आएंगी, और सपा वही 40-45 से ऊपर नहीं बढ़ पाएगी। 27 की सत्ताधीश हैं अखिलेश यादव जी। 27 में 27 ही सीटें आएंगी इनको। ये आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं आज की 27 सीटें मिलेंगी। पूरा हिंदू समाज एक होके बटेगा नहीं। जो भी निर्णय है हिंदुओं के पक्ष में हो रहे हैं सारे, यानी वही नारा फिर से चलेगा, बटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेंगे नहीं। अब हमें 27 के चुनाव में मेरा मुद्दा, करनी सेना का मुद्दा यही है कि अयोध्या की बारी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, कॉरिडोर बनने जा ही रहा। योगी आदित्यनाथ जी ने फंड पास कर दिया। मथुरा की बात कर रहे हैं, और भव्य राम मंदिर बनेगा। वो जो कृष्ण मंदिर वो जो ढांचा वहां एक अवैध तरीके से बनाया गया है उसको हटाया जाएगा।
ये करनी सेना साथ करनी देगी? सेना पूरा साथ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अंबू का ये कहना है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सूरजपाल अंबू का कहना है कि वहां पे अयोध्या में भव्य राम मंदिर कार सेवा करने की जरूरत होगी, तो करनी सेना सबसे आगे होगी। क्या यही एजेंडा बनेगा 2027 में मथुरा को लेकर? 2027 में मथुरा ही एजेंडा होगा, अयोध्या के दर्ज पर। अयोध्या के तर्ज पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब कह देंगे एक घंटे के अंदर वहां ढांचा वो जो है वो हटा दिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है, इधर बीच आपने देखा होगा कि भी अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई, सभी लोगों ने मनाया, सरकार ने 403 करोड़ रुपए का फंड भी पास किया, लेकिन आपने एक उदाहरण देख लिया, आपने आगरा का परशुराम चौक का, दूसरा उदाहरण आप लखीमपुर का देख लीजिए, तीसरा उदाहरण दामोह मध्य प्रदेश का देख लीजिए। जिस तरीके से आज़ाद पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने उत्पात मचाया, यानी कि अंबेडकर जयंती के नाम पर जिस तरीके से परशुराम चौक पर जूते चप्पल पहनकर हमारे देवी देवताओं के मंदिर पर अपना झंडा लगाया, कैसे देख रहे हैं? इस पे आप लोग क्या करते हैं? इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं, माननीय भगवान परशुराम जी की देश में छुट्टी घोषित की जाए, प्रदेश में छुट्टी घोषित की जाए, ठीक है, और धूमधाम से करनी सेना ये मांग कर रही है कि परशुराम जयंती पर भी सरकार उसी तरीके से धूमधाम से मनाया जाएगा। करनी सेना मनाएगी। हमारा प्रोग्राम 19 तारीख को परशुराम जयंती पर रायबरेली में हमारे जिला अध्यक्ष धूमधाम से मनाने के लिए, और जो फरसा निकलेगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे गद्दार देश के आतंकवादियों से फंडिंग लेने वाले लोग, इनको सबक सिखाने की जरूरत है। इसीलिए मैंने परशुराम जयंती का प्रोग्राम रायबरेली में उनके जनपद में रखा है। अभी आप देखिए भीम आर्मी के ही एक नेता हैं दामोदर यादव, किस तरीके से परशुराम जी के लिए उटपटांग बोल दिया। वो समाजवादी पार्टी का नेता है, भीम आर्मी का नहीं, वो समाजवादी पार्टी का यादव है, और वो इसीलिए जो है बोला है, देन उन्हीं की है, समाजवादी पार्टी की। इस तरीके बोलेंगे, शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो हमारे डंडे लाठी परसा निकल जाएंगे, तो बहुत मारे जाएंगे, ये ध्यान रखें। उसी कदम में राजकुमार भाटी भी आते हैं। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, ये प्रवक्ता है। अखिलेश यादव जो उससे बुलवाते हैं वही बोलता है, वो आतंकवादियों से फंडिंग लेता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक था मुसलमानों का, बिल्कुल। आज योगी गवर्नमेंट में वो आतंक बिल्कुल शांत हो गया है। नहीं, वो कहते हैं सनातन धर्म को नहीं मानते, ठीक है। सनातन धर्म को जब उनका नेता अखिलेश यादव नहीं मानता सनातन धर्म को, तो राजकुमार भाटी क्यों मान लेगा? अखिलेश यादव खुद कहता है कि मैं सनातन न पूजता हूँ न मंदिर जाता हूँ। उसकी बीवी जो है खुद सिंदूर नहीं लगाती। जातीय जनगणना की बात हो रही है। जातीय जनगणना अभी शुरू तो हो गया है, अभी तो घरों की मैपिंग चल रही है। उसके बाद जातीय जनगणना का हम लोग सपोर्ट में 33% 34% सामान्य लोग हैं, हम लोग भी होना चाहिए। कह रही है कि हो बिल्कुल। जो बार बार लोग आरोप लगाते हैं कि ये जो सवर्ण क्लास के लोग हैं, यही बात नहीं चाहते हैं कि वास्तविक संख्या बाहर में है। आज आप खुद कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम लोग 34% 35% सामान्य वर्ग के लोग हैं, और मुझे जो 10% भीख मिली है आरक्षण में, मुझे वो बढ़ा के 20% चाहिए। बढ़वा रहे हैं आप? हमें चाहिए 20%। लेकिन सरकार तो अभी आपने देखा उड़ीसा में 22% बढ़ा दिया, एसटी का, ओबीसी का भी बढ़ा दिया। कितना हर चीज तो आपको तो जहाँ पे वहीं पे आपको 10% में आपको लटका के रखिए। मुझे 10% नहीं चाहिए, हमें 20% आरक्षण चाहिए सामान्य वर्ग लोगों। आंदोलन करेंगे क्या? आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है यूजीसी हटाया जाए और 20% आरक्षण हम लोगों को, सामान्य लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है।